पूरे देश में कल यानी कि शनिवार को बकरीद का त्योहार मनाया जाएगा। जहां एक तरफ मुस्लिम समुदाय के लोगों में इस त्योहार को लेकर हर्षोल्लास है, तो वहीं दूसरी तरफ बकरीद को लेकर बागपत में एक नई जंग छिड़ गई है। दरअसल यहाँ पर हिंदू संगठनों ने चेतावनी दे दी है कि अगर हिंदू अपने त्योहार इको फ्रेंडली तरीके से मनाते हैं तो मुसलमानों के त्योहार पर कुर्बानी क्यों। विहिप नेता आकाश त्यागी ने साफ शब्दों में कहा कि ये गांव आस्था का केंद्र है। यहाँ मनसा देवी का प्राचीन मंदिर है और जैन समाज का तीर्थंकर मंदिर भी मौजूद है। ऐसे धार्मिक स्थलों के बीच ईद की कुर्बानी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि उन्हें इनपुट मिले हैं कि गांव में कुर्बानी की योजना है, लेकिन अगर किसी ने ऐसा किया तो सीधे पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराएंगे और कानूनी कार्रवाई कराएंगे। इतना ही नहीं, विहिप ने तर्क दिया कि जब हिंदू इको फ्रेंडली तरीके से अपने त्योहार मना सकते हैं तो मुस्लिम समाज भी बकरीद को इको फ्रेंडली क्यों नहीं बना रहे। उन्होंने अपील की कि बकरीद पर मिठाई, दूध और खीर के साथ भाईचारे का जश्न मनाएं, कटान नहीं। अगर ऐसा हुआ तो हिंदू समाज भी साथ खड़ा मिलेगा, लेकिन पशुओं की कुर्बानी किसी हाल में नहीं होने दी जाएगी। जी बिल्कुल, हमारे द्वारा हम सब यहाँ गांव समाज के ही लोग बैठे हैं, हिंदू धर्म के ही सब अधिकतर लोग हैं। मेरे द्वारा कल क्षेत्राधिकारी खेकड़ा को एक ज्ञापन या एक मांग पत्र दिया गया है कि हमें कुछ ग्रामवासी और हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा कुछ सूचना मिली है कि गांव में इस तरह की ईद के मौके पर कोई कटान या मतलब किसी पशु की हत्या होगी तो वो बहुत गलत है। जैसा कि हम सब जानते हैं, बड़ा गांव एक तीर्थ नगरी के नाम से जाना जाता है। इस गांव में विश्व प्रसिद्ध त्रिलोक तीर्थ मंदिर है, जहां सैकड़ों संख्या में डेली पर्यटक आते हैं, दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। मां मनसा देवी का मंदिर है, प्राचीन शिव मंदिर है, हनुमान मंदिर है, माता मंदिर है, कालखाजी मंदिर है। मतलब लगभग अगर हम देखें तो 10 से ज़्यादा मंदिर और आश्रम इस गाँव में है। लेकिन अगर इस गांव की पावन धरा पर इस तरह के कृत्य करेंगे तो वो बहुत गलत है, क्योंकि पूर्व में भी इस तरह के यहाँ कोई कटान या करने की कोशिश करी गई है तो वो गांव वालों की अपील के द्वारा मना कर दिया गया, रोक दिया गया है। तो हम भी इनसे यही अपील कर रहे हैं कि आप लोग भी प्रगतिवादी सोच का हिस्सा बन के आप लोग भी इको फ्रेंडली ईद मनाएं, तो हम लोग उसमें खुद साथ देंगे। आप भाई दूध बांटें, मिठाई खीर बांटें, उसमें हम सब आपका साथ देंगे। लेकिन इस तरह का यहाँ कोई कटान या कोई मिलता है तो क्या कुछ आपने किया है कि पुलिस को साथ देंगे, पकड़ी कुछ ऐसा? नहीं, उसके लिए हमने पुलिस के संज्ञान में मामले को दे दिया। अगर इस तरह का कोई होगा तो पुलिस उसमें जांच करके उसको गिरफ्तार करेगी। अगर कुछ हमें कोई इस तरह का मिलता है, हमें जानकारी मिलती है तो हम बिल्कुल पुलिस को बताएंगे। कोई भी यहाँ हम हत्या इस तरह की कोई या गलत कटान यहाँ नहीं होने देंगे। आपको बता दें कि सीएम योगी की तरफ से भी बकरीद को लेकर कहा गया है कि किसी भी प्रतिबंधित पशु जैसे गाय, नील गाय या ऊंट की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। तयशुदा जगहों पर ही कुर्बानी की अनुमति होगी। अगर तय स्थानों के बाहर कुर्बानी की जाती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। आस्था का सम्मान जरूरी है, लेकिन कानून का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं होगा। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि किसी भी विवाद की स्थिति में तहरीर का इंतजार न करें, बल्कि तत्काल कार्रवाई करें ताकि हालत बिगड़ ना पाए, कि किसी भी सूरत में माहौल खराब करने की कोशिश कामयाब ना हो। अब देखना होगा कि बागपत की बकरीद कल कैसी रहती है। बागपत से मनुदेव उपाध्याय की रिपोर्ट, यूपी तक।